नमस्कार हैं आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में जो है हम लोकोक्तियाँ पढ़ रहे हैं और लोकोक्तियों की दो भागों को हमने समझा है, जिसमें लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ तथा आसानी हो समझने के लिए इस हेतु वाक्य प्रयोग भी है। तो आज हम लोकोक्तियों का तीसरा भाग है वो पढ़ेंगे और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ प्रत्येक परीक्षा या एग्ज़ाम, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होता है, उस सभी के लिए ये लोकोक्तियाँ उपयोगी है। तो हम समझते हैं लोकोक्तियों का भाग 3। भाग 3 में लोकोक्तियाँ समझते हैं। देखिए, पहली लोकोक्ति है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यानी कि अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाता है। कारण क्या है? संगति होती है कई बार, और कई बार निर्दोष है वो भी फंस जाता है। और वाक्य प्रयोग है कि मैंने कालू से कहा था कि चोर डाकुओं के साथ मत रहो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, इसी कारण आज जेल की सजा काट रहा है। कहावत भी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कि अपराधियों के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अर्थात सिद्धांतहीन मनुष्य या फिर अवसरवादी मनुष्य कह सकते हैं, मौके का फायदा उठाने वाला। आजकल के नेताओं का क्या भरोसा, सभी अवसरवादी है, यानी सभी मौके का फायदा उठाने वाले हैं। जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी में शामिल हो जाते हैं, दल बदलू जिसे हम कह सकते हैं। इनके लिए ये कहावत बिल्कुल उपयुक्त है कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। गरीब की जोरू सबकी भाभी, अर्थात कमजोर पर सब अधिकार जताते हैं। सारे परिवार में सुबोध ही कम पैसे वाला है, इसलिए परिवार के सारे सदस्य उसी पर हुक्म चलाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात तो कहें, भले ही किसी को कुछ न दे पर मधुर व्यवहार हमें अवश्य करना चाहिए। तो यानी अगर गुड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गुड़ की बात यानी वाणी अपनी मीठी रखें। और वाक्य प्रयोग है कि यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। कहावत भी है कि गुड़ न दें तो गुड़ की सी बात तो कहें। फिर है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि जो मनुष्य बहुत निकटस्थ या परिचित होता है उसकी योग्यता को न देखकर बाहर वालों की योग्यता देखना। यानी जो व्यक्ति हमारे पास होता है हम उसके गुणों को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, और बाहर के व्यक्तियों के थोड़े से गुण भी होते हैं तो वो हमें योग्य लगते हैं। तो यहाँ पर यही कहावत है या लोकोक्ति है कि यहाँ व्यक्ति विवेकानंद को जो लोग इतना नहीं मानते, यहाँ स्वामी विवेकानंद को लोग उतना नहीं मानते जितना अमेरिका में मानते हैं। सच ही है कि घर का जोगी जोगड़ा गांव आन का सिद्ध। चिराग तले अंधेरा होना, यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखती। मेरे समधी सुरेश प्रसाद जी तो तिलक दहेज न लेने का उपदेश देते फिरते हैं, पर अपने बेटे के ब्याह में दहेज के लिए ठाने हुए हैं। उनके लिए यही कहावत लागू होती है कि चिराग तले अंधेरा, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती और दूसरों की बुराई जल्दी से देख लेते हैं लोग। पीछे छूट गया था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात घर की वस्तु या व्यक्ति का कोई महत्व नहीं देना, या घर की वस्तु या व्यक्ति को महत्व नहीं देना, कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पंडित दीनदयाल हमारे गांव के प्रकांड पंडित है, यानी बहुत जाने माने पंडित है, विद्वान हैं। बाहर उनका बड़ा सम्मान होता है, परंतु गांव के लोग उनकी जरा भी आदर नहीं करते। कारण है कि लोकोक्ति चूँकि प्रसिद्ध है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर में उसकी कोई कीमत नहीं होना। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, अर्थात झूठा दिखावा करना। रामू निर्धन है फिर भी ऐसा बंठन कर निकलता है जैसे कोई लखपति हो। ऐसे ही तो लोगों के लिए कहा जाता है कि घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली भुनाने, यानी दिखावा करना, आडंबर करना। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, अर्थात घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, यानी मेहनताना या पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम परेशान हो जाएंगे। तो राजू ने 2 महीने काम किया, तनख्वाह न मांगे तो क्या करे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा या यारी करेगा तो खाएगा क्या? फिर है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के कुछ दिनों के बाद वापस दुख का आ जाना। आज की तरक्की पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सही बात है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाना, दमड़ी यानी पैसा, अत्यधिक कंजूसी करना। जेब कतरे ने 100 रुपये उड़ा लिए तो कुछ नहीं, पर मुन्ना ने 5 रुपये उधार नहीं दिए, पर मुन्ना को 5 रुपये उधार नहीं दिए। ये तो वही बात हुई कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी मुन्ना के पैसे चोरी हो गए वो अलग बात है, लेकिन खुद ने उसने 5 रुपये जो है उसने उधार नहीं दिए। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, अर्थात बेशर्म आदमी पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। रामू बहुत ही निर्लज आदमी है, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहावत भी है कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चील के घोंसले में मांस कहाँ, यानी किसी व्यक्ति से ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की आशा करना जो उसके पास न हो। मैंने सोचा था राजू के घर लड्डू खाने को मिलेंगे, पर चील के घोंसले में मांस कहाँ से मिलता। चोर के पैर नहीं होते, चोर चोरी करते वक्त जरा से भी आहट से डरकर भाग जाता है। जब चोरों ने देखा कि घर वाले जाग गए हैं तब वे बिना कुछ चुराए ही उसके घर से भाग गए, क्योंकि चोर के पैर नहीं होते, अर्थात वो दबे पांव आता है और जैसी हलचल होती है वो भाग खड़ा होता है। चोर मौसेरे भाई, अर्थात एक व्यवसाय या एक स्वभाव वाले लोगों में जल्दी ही मेलझोल हो जाता है, यानी उनमें दोनों में एक जैसा जो है स्वभाव होने के कारण जल्दी मिल जाते हैं या मेलझोल हो जाता है। राजनीति में कुछ असामाजिक तत्वों के कारण अपराध और राजनीति दोनों चोर मौसेरे भाई लगने लगे हैं आजकल। तो चोरी और सीना जोरी, अर्थात अपराध करके भी अकड़ना। वाक्य प्रयोग कि रवि एक तो स्कूल देर से पहुंचा, ऊपर से बहस भी करने लगा। ये चोरी और सीना जोरी करने पर अध्यापक ने उसे हाथ ऊपर करके खड़ा होने की सजा दे दी। चांद पर थूका मुंह पर गिरा, अर्थात सज्जन की बुराई करने से अपनी ही बेइज्जती होती है। चांद यानी अच्छे व्यक्ति के लिए कहा गया है, और भले लोगों की बुराई करोगे तो तुम खुद ही बदनाम होंगे। जो चांद पर थूकता है थूक उसी के मुंह पर गिरता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जो उसके योग्य न हो। रामू मिडिल पास है फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी योग्य व्यक्ति नहीं होना लेकिन फिर भी उसको अच्छा मिल जाना। छोटा मुंह बड़ी बात, कम उम्र या अनुभव वाले मनुष्य की लंबी चौड़ी बातें करना या मनुष्य द्वारा लंबी चौड़ी बातें करना। तो किशन तो हमेशा छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात ही करता है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, अर्थात जब बड़ा छोटे से अधिक शैतान हो। तो राजू का छोटा भाई तो गाली देकर चुप हो गया, लेकिन राजू तो लड़ने को तैयार हो गया। उसे देखकर मुझे यही कहना पड़ा कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, अर्थात परिश्रम का फल हमें अवश्य मिलता है। और एक लड़का जो बड़ा आलसी था, बार बार फेल हो जाता था। दूसरा जो बड़ा परिश्रमी था, पहली बार परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। जब आलसी ने उससे पूछा कि भाई तुम कैसे एक ही बार में पास कर गए, तब उसने जवाब दिया कि जिन ढूंढा तिन पाइया, अर्थात जिसने मेहनत की उसने पा लिया, जिसने खोजा उसे मिल गया। गहरे पानी पेट, यानी गहरे पानी यानी पूरी तरह से उसने पूरी मेहनत का फल है उसको मिल गया। गहरे पानी में यानी पूरी लगन से मेहनत करना। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उसमें शून्य अंक प्राप्त हुए। ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी समय पर काम नहीं करेंगे तो हमें उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की ही जीत होती है। सरपंच ने जिसे चाहा उसे जो है भेज दिया, बेचारे किसान कुछ नहीं कर पाए। भेज दिया यानी इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, बीज ही आएगा कि जिसे चाहा उसे बीज दिया और बेचारे किसान है कुछ नहीं कर पाए। यानी सरपंच के पास ताकत थी तो उसने ताकत का उपयोग है वो किया है।
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसे स्थान में कोई अपना गुण दिखाए जहाँ कोई देखने वाला ही ना हो। यानी कि मोर अगर पब्लिक में नाचे या सार्वजनिक तौर पे अगर मोर को देखे तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी या बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाए। लेकिन जंगल में कोई देखने वाला नहीं है तो किसने देखा? तो ऐसे स्थान पे जहाँ पे उसकी गुणों की कोई कद्र करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे में उस गुण को दिखाने से कोई मतलब नहीं है। रवि ने रामू से कहा कि आप चलकर शहर में रहिए, यहाँ गांव में आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं है। इस पर रामू ने कहा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब चने थे तब दांत न थे, अब दांत हुए तब चने नहीं। यानी कि जब धन था तब बच्चे न थे, जब चने थे तब दांत न थे, और जब दांत हुए तब चने नहीं। यानी कि जब धन था तब बच्चे न थे, और जब बच्चे हुए तब धन नहीं। वाक्य प्रयोग की रामू काका कहते हैं कि हम पहले बड़े अमीर थे और पर उस समय खाने वाला कोई नहीं था, और अब खाने वाले हुए तब धन नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जब चने थे तब दांत न थे, और जब दांत हुए तब चने नहीं, अर्थात परिस्थितियां बदल जाती है। जब तक जीना तब तक सीना, अर्थात मनुष्य तब तक जीवित है तब तक उसे कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता है, यानी जीवन को गुजारने के लिए कार्य करना होता है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि वे जब तक जिंदा है तब तक काम करेगी। उनका तो यही सिद्धांत है कि जब तक जीना तब तक सीना, जब तक सांस तब तक आस। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक आशा बनी रहती है, यानी आशा का संचार मनुष्य के अंतर्गत रहता है। और उदाहरण दिया गया है कि रामू काका ने अपने जीवन में आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी, और इसके लिए लोकोक्ति या कहावत है कि जब तक सांस तब तक आस। जल्दी का काम शैतान का और देर का काम रहमान का, यानी कि जल्दी करने से काम बिगड़ जाता है और शांति से काम ठीक हो जाता है। वाक्य प्रयोग में अगर हम जाने तो राजू रामू को हर काम को जल्दी करने को कहता है। शायद वह ये नहीं जानता कि जल्दी का काम शैतान का और देर का काम रहमान का होता है। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जब किसी काम को करने की व्यक्ति की इच्छा होती है तो उसे उसका साधन मिल ही जाता है। रामेश्वर फिल्म बनाना चाहता था तो उसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिल ही गए। कहते भी है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी कि जहाँ हमारी कामनाएं शुद्ध होती हैं, हमारी इच्छाएं शुद्ध होती है, वहाँ हमें राह भी जरूर मिलती है। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, अभागे मनुष्य को हर जगह दुख ही दुख मिलता है। और इसका वाक्य प्रयोग अगर हम देखें तो कि बेचारा गरीब राजू दावत में तब पहुँचा जब भोज समाप्त हो गया। इसी को कहते कि जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़ जाए सूखा। जाका कोड़ा ताका घोड़ा, जिसके पास शक्ति उसी की जीत होती है। मंत्री जी अपने सारे निजी काम सत्ता के बल पर कराते हैं, यानी ताकत के बल पर, सत्ता की ताकत। कहते भी है कि जाका कोड़ा ताका घोड़ा, जाके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिस मनुष्य पर कभी दुख न पड़ा हो वह दूसरों का दुख क्या समझे, कि जिसके पाँव नहीं फटे या एड़ियाँ नहीं फटी तो और उसके अंदर से खून न रिसा तो वो क्या जाने दूसरों की पीड़ा, या जो स्वयं की पीड़ा जानता वो दूसरों की पीड़ा को जान सकता है। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग, एक दादी ने मुझसे कहा, बेटा तुम पुरुष हो, नारी के दुख को तुम कभी नहीं समझ सकोगे, क्योंकि जाके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खावेगा, जो हर क्षण सावधान रहता है उसे लाभ होता है। रामू बहुत सतर्क रहता है, इसलिए उसको कभी हानि नहीं होती। तुमको बराबर हानि ही हानि होती है। कहते भी है कि जागेगा सो पावेगा और सोवेगा सो खोवेगा। जान पहचान बड़ी बुआ सलाम, बिना जान पहचान के किसी से भी संबंध जोड़कर बातचीत करना। मेरे पास एक आदमी आकर जब जबरदस्ती खुद ही मेरा मित्र बताने लगा तो मैंने उससे कहा, जान पहचान बड़ी बुआ सलाम, जान है तो जहान है, अर्थात संसार में जान सबसे प्यारी वस्तु है। रामू काका ने मुझसे कहा कि जान है तो जहान है, मैं पहले अपना स्वास्थ्य देखूं, बाद में दूसरा काम वो होता रहेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, अर्थात जितना अधिक रुपया खर्च करेंगे उतनी ही अच्छी वस्तु मिलेगी। विवेक ने कम पैसों के चक्कर में घटिया पंखा ले लिया, वह 4 दिन भी नहीं चला, और कहावत भी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा।
जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अर्थात आदमी को अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, शक्ति से बाहर कार्य नहीं करना चाहिए। रोहन हमेशा आमदनी से अधिक खर्च करता है और बाद में पैसे उधार लेता फिरता है। इस पर माँ ने यही कहा कि आदमी की जितनी चादर हो उतने ही पैर है वो फैलाने चाहिए। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी कि जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। शांति जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है, अर्थात उसकी सहायता, जिसने उसकी सहायता की उसी को छल रही है। जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे, यानी जिस काम का अभ्यास और अनुभव होता है वह उसे सरलता से कर लेता है और गैर अनुभवी लोग उसे नहीं कर पाते, नहीं तो और अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो वो उसमें सफल नहीं हो पाते। तो इसीलिए कहा जाता है जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। जब राहुल ने खुद दीवार बनानी शुरू की तो वह गिर पड़ी। वह नहीं जानता था जिसका काम उसी को छाजे, नहीं करे तो और करे तो डंडा बाजे। जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊ, उसी से म्याऊ। जब किसी के द्वारा पाला पोसा हुआ व्यक्ति उसी को आंख दिखाए तो कहते हैं कि जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊ। अर्थात ये क्या पता था कि राजू कभी उन्हीं को आंख दिखाएगा जिसने उसे पाला है। ये तो वही बात हुई कि जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊ। जैसा दाम वैसा काम, जितनी मजदूरी, अच्छी मजदूरी दी जाएगी उतना ही अच्छा काम होगा। जब मालिक ने बड़े से कहा कि वह सामान ठीक से नहीं बना रहा है तो बड़े ने उत्तर दिया, बाबूजी जैसा दाम वैसा काम, आप मुझे भी तो बहुत कम दे रहे हैं। जैसा देश वैसा भेष या वेश, जहाँ रहना हो वहीं की रीतियाँ और नीतियाँ उनका पालन करना चाहिए या रीतियों नीतियों के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। सफलता भी उससे ही प्राप्त होती है जो समय के साथ चलता है। कहते भी है कि जैसा देश वैसा वेश, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो लोग बहुत शेखी बगाड़ते हैं वो बहुत अधिक काम नहीं करते। अशोक बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा तो सुनील बोल पड़ा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना, यानी कि जिसके सारे रहें उसी से दुश्मनी करना। वाक्य प्रयोग है कि जिस स्कूल में नौकरी करती हो उसी स्कूल के डायरेक्टर का विरोध करती हो, किसी भी दिन नौकरी से निकाल देगा। ध्यान रखो, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता है। जाको राके साइयाँ मार सके न कोई, अर्थात जिसको ईश्वर देखता है, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात जाको राके साइयाँ यानी ईश्वर, और मार सके न कोई, कि उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाक्य प्रयोग है कि कैसा चमत्कार हुआ, बस खड्डे में जा गिरी पर किसी मुसाफिर को चोट तक न आई। सच ही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था जिसमें लोकोक्तियाँ हमने जानी और समझी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।